नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि आपने कितनी घोषणाएं की थी, उसमें कितनी पूरी हुई और बची हुई घोषणाओं को कब तक पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जन घोषणा पत्र जारी किया गया। उन घोषणाओं में 14 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं, 22 घोषणाएं अधूरी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी की घोषणा का उल्लेख किया तो सत्ता पक्ष के लोग शोर मचाने लगे। बीजेपी सदस्यों ने एक एक करके बची हुई जन घोषणाएं याद दिलाई। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष के लोग बिफर गए और हंगामा करने लगे। सीएम ने कहा कि हमें 5 साल का जनादेश मिला है, हम उसे पूरा करते जा रहे हैं। पूरे घोषणा पत्र पे इस सरकार में ही भ्रम की स्थिति है। मैंने प्रश्न लगाया था लेकिन मुख्यमंत्री जी अंत तक नहीं बता सके, भाषण देते रहे लेकिन कितने घोषणाएं अमल हुआ और बाकी कब तक किया जाएगा वो भी नहीं बता सके। और इसलिए उनके जवाब से असंतुष्ट होकर के हम लोगों ने बहिर्गमन किया। घोषणा पत्र जो प्रस्तुत किया था वो जनता से इसलिए प्रस्तुत किया था कि उसके आधार पे हमको यहाँ हुकूमत लानी थी और जनता ने उसमें मोहर लगाई है। 10,000 करोड़ के आसपास की कर्ज माफी हुई है। हमने जितने भी वायदे किए थे क्रमशः उन वायदों को पूरा कर रहे हैं और हमने देखा है, इस सदन में देखा है, 15 साल अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी, वो हमसे प्रश्न करते हैं। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर नगर निगम की जोन 3 में करीब 75 लाख रुपए के वेतन घोटाला मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्कालीन जोन आयुक्त प्रवीण गहलोत की शिकायत पर निगम के कर्मचारी गंगाराम सिन्हा, नेहा परवीन, गंगाराम सिन्हा की पत्नी देव कुमारी सिन्हा, बेटे शुभम सिन्हा, साले अशोक सिन्हा समेत कंप्यूटर ऑपरेटर नेहा परवीन की मां सरवरी बेगम, उसकी बहनें खालिदा अख्तर और निगार परवीन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जोन का वेतन बढ़ाने वाले ग्रेड 3 कर्मचारी गंगा सिन्हा और कंप्यूटर ऑपरेटर नेहा परवीन पिछले 5 साल से दस्तावेजों में हेरफेर कर अपने परिजनों के नाम वेतन बना रहे थे और उसे उनके खातों में रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। दोनों ने मिलकर नगर निगम के 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अपने परिजनों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। वेतन घोटाले मामले में IBC 24 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। – 2016 से 2020 तक एक कर्मचारी है इनके यहाँ का गंगाराम सिन्हा करके और एक महिला है नेहा परवीन, इनके द्वारा अपने घर के रिश्तेदारों को, एक बेटे को और अपनी पत्नी को और अन्य लोगों को ये लोग नगर निगम का कर्मचारी बताकर उनका वेतन आहरण करते थे और लगभग 71,18,000 के आसपास की धोखाधड़ी की है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन समेत संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया है। बैंक के सीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर दुर्ग जिले की कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रीतपाल बेलचंदन का आरोप है कि साल 2014 से साल 2020 के दौरान बिना अनुमति के 234 केस में अनुदान दिया गया। इसी तरह साल 2016 से साल 2019 तक 186 प्रकरणों में एक मुश्त 15 करोड़ की समझौता राशि दी गई, जबकि ये बैंक के क्षेत्राधिकार नियमों के विरुद्ध था। इससे सहकारी बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ। शिकायत के बाद दुर्ग कलेक्टर ने समिति का गठन कर मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। कल जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें तत्कालीन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं निर्वाचक मंडल के सदस्यों के खिलाफ IPC की धारा 409, 420, 468 और 471 तथा धारा 34 के तहत FIR दर्ज की गई है तथा अग्रिम विवेचना की जा रही है।
पेट में अम्ल, एसिडिटी, गैस और पेट दर्द के लिए सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई एंटासिड सिरप की गुणवत्ता जांच में खराबी पाई गई। सीजीएमएससी ने बिलासपुर, मुंगेली और गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले के सभी अस्पतालों से दवाइयां वापस मंगवाई हैं। 2019 में महाराष्ट्र की मेडिकल फर्म ग्लेशियर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी से सीजीएमएससी ने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिरप लिया था। इसे मुंगेली, बिलासपुर और गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले में सप्लाई किया गया था। जांच में इस सिरप की गुणवत्ता खराब मिली, जिसके बाद हर केंद्र से बचे हुए स्टॉक को वापस मंगाया जा रहा है। ये एंटासिड सिरप था जो एसिडिटी में दिया जाता है, ये अमानक पाया गया, इसलिए हमने एक लेटर लिख के सभी दवा ब्लॉक से मतलब उसको वापस मंगवा लिया है, वापस मंगा के भेज दिया उनको सीजीएमएससी को कि ये अमानक है करके, इसलिए वापस कर दें उनको। कोरोना काल में बिजली कंपनी सीएसपीडीसीएल को इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली कंपनी की सालाना सेल 2 करोड़ यूनिट तक घटी है। बिजली की खपत कम होने के साथ साथ करीब 212 करोड़ की रिकवरी भी कम हुई है। नुकसान का ये आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। बिजली विभाग के अधिकारी कोरोना काल और लॉकडाउन को इसकी वजह बता रहे हैं। दरअसल बीते साल मार्च से ही कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था। कोरोना से लगातार लॉकडाउन से उद्योगों का परिचालन भी लंबे समय तक बंद रहा। ऐसे में बिजली कंपनी की सालाना सेल पर असर पड़ा। 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का घाटा हुआ है। हमारे रायगढ़ जिले में एलटी का 8 करोड़ और एसटी का 7 करोड़ के आसपास औसत खपत है, जिनमें से इस वर्ष 2-3 माह तो कोविड के नाम से उद्योग धंधे बंद थे, जिस नाम से कमी आई, और अपन औसतन निकालें अगर तो लगभग 2 करोड़ यूनिट सेल हमने साल में कम किए हैं। पत्थल गांव के कोदबा थाना क्षेत्र के कुकियाखार गांव में महिला दिवस पर शर्म करने वाला नज़ारा देखने को मिला। पूरी दुनिया में जब इस अवसर पर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इसी दिन एक महिला पर जादू टोने का आरोप लगाया गया और इस महिला की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई भी की। पीड़ित महिला के घर के सामने गाँव के काफ़ी लोग जमा हो गए और उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। पीड़ित महिला का कहना है कि ग्रामीणों ने उस पर टोहनी होने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला शिक्षिका सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल कुकियाखार गांव में महिला शिक्षिका और ग्रामीणों ने मिलकर महिला की जादू टोने की शक में जमकर पिटाई कर दी थी। मैं अकेली और मेरी बेटी घर में थे। बाहर का दरवाज़ा पहले तोड़े, उसके बाद अंदर का दरवाज़ा तोड़े और मेरा बाल खींच के गला दबाई, बाल खींची और घसीट के बाहर निकाले। मेरा लड़का मेरे को फ़ोन किया कि पापा पूरा घर में घुस गए हैं और दरवाज़ा सब तोड़ दिए। उसके बाद मैं वहाँ से काम छोड़ के बाइक से एकदम स्पीड से आया घर आने के बाद में देखा पूरा आदमी पूरा बाहर तरफ अंदर में बाहर तरफ अंदर तरफ सब आदमी भरे हुए थे। अभी पुलिस प्रार्थियों का बयान लेकर के अग्रिम कार्रवाई की, गवाहों का बयान लेकर के ग्रामीण जनों से भी पूछताछ करके जो भी समुचित कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। पत्थल गांव से एक बड़ी खबर मिल रही है। नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट का सौदा करते हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से 46,000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपियों में एक कोरबा जिले का शिक्षक, सोने का बिस्किट भी यहां मिला है। पुलिस ने 80,000 रुपए भी जब्त किए हैं। तो नकली नोट बरामद किए गए। नकली नोट का सौदा करते हुए 2 लोग गिरफ्तार भी हैं और 46,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। तो वहीं आरोपियों से कोरबा जिले का शिक्षक, जिससे एक सोने का बिस्किट मिला है, और पुलिस ने 80,000 रुपए जो नकली नहीं है वो भी जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में आज 390 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 236 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3023 है। वहीं अब तक 3,864 मरीजों की मौत हो चुकी है।
वही अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें तब 3,15,030 संक्रमित छत्तीसगढ़ में अब तक मिल चुके हैं और 3,08,143 मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 457 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल में एक एक मरीज की मौत हुई है। इंदौर में 24 घंटे में 157 नए मरीज मिले। वहीं भोपाल में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,711 हो गई है। छत्तीसगढ़ के बठेना में डेथ मिस्ट्री को लेकर विधानसभा से लेकर राजभवन तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष ने विधानसभा में सरकार पर तीखे हमले किए, साथ ही राज्यपाल से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दुर्ग जिले के पाटन इलाके के बठेना गांव में हुई 5 संदिग्ध मौतों को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर 5 मौतों का मामला गूंजा और विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराए जाने से विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए गर्भगृह तक जा पहुंचे, जिस पर बीजेपी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों ने सदन से बाहर गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर नारेबाजी की। वहीं इस मामले में सदन में गृह मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। यदि ऐसे परिवार जहां मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हत्या हो, यदि उसमें चर्चा नहीं कराएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा विषय, महत्वपूर्ण विषय इस छत्तीसगढ़ के लिए हो जिस पे चर्चा कराई जाए। आखिर ये सरकार भागना क्यों चाहती है? इतना लचर, दयनीय और निरीह हालत में प्रतिपक्ष को मैं अपने संसदीय जीवन में पहली बार देख रहा हूं। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? सदन केवल नाराबाजी के लिए नहीं होता। सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने से नाराज बीजेपी सदस्य राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल अनुसुईया उइके से बठेना कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जांच कर रही है। गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। जो यदि तथ्य है सामने लाए, निश्चित रूप से उस एंगल में हम जांच करेंगे। उसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। क्यों किसी को छुपाएंगे? घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी है। अब हत्या है या आत्महत्या है, उस एंगल में जांच कर लेंगे। जो बाप और बेटे हैं उनके पैर जले हैं। बेटियां और माँ को बचाने की कोशिश उन्होंने की थी और उस बचाने में उनको जला है, और साक्ष्य छुपाने के लिए अब वो तीनों के कंकाल बचे हैं, कोई साक्ष्य भी नहीं बचा है। राज्यपाल जी से मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय और विशेष जांच इसकी होनी चाहिए। बठेना डेथ मिस्ट्री में पुलिस की जांच जहां की तहां अटकी है। अब तक उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। वहीं इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए एक बयान के बाद MP की सियासत गर्मा गई है। दरअसल राहुल ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहा कि सिंधिया बीजेपी में कभी CM नहीं बन सकते, तो वहां बैकबेंचर ही रहेंगे, जिस पर सिंधिया ने जवाब दिया कि उनके पार्टी में रहते हुए इतनी चिंता करते तो बात अलग होती। बीजेपी ने नसीहत दी कि राहुल को सिंधिया की नहीं बल्कि कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बैकबेंचर्स हैं? सवाल यह भी कि राहुल गांधी ने यह बयान क्या किसी खास रणनीति के तहत दिया है? सिंधिया के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम कर संगठन को मजबूत बनाने का विकल्प था। मैंने उनसे कहा था कि आप मेहनत कीजिए, एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। लिख कर ले लीजिए, वो वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें वापस यहीं आना होगा। मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के ठीक 351 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर उस घटनाक्रम को ताजा कर दिया जिसके चलते मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हुआ। दरअसल दिल्ली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन का महत्व समझाते हुए राहुल ने ये बात कही। राहुल कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं, लिहाजा उनके इस बयान के बाद बवाल तो मचना ही था। राहुल के बयान पर खुद सिंधिया ने उन्हें पुराने दिन की याद दिलवा दी।
जितनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब हम उम्र होने के नाते उनके राहुल गांधी से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन ये सियासत का तकाजा है कि आज दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वैसे राहुल के इस बयान से सवाल उठे, क्या राहुल गांधी ने बयान किसी रणनीति के तहत दिया? इस तरह का बयान देने के लिए राहुल ने ये वक्त ही क्यों चुना? क्या ये राहुल गांधी का सिंधिया को वापस कांग्रेस में लाने का न्योता है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राहुल गांधी एक बार फिर अपनी टीम को जोड़ना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर कुछ नया सोच रहे हैं? बात राहुल गांधी और सिंधिया की है, लेकिन सियासी गर्मी का एहसास मध्य प्रदेश में हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस को घर संभालने के लिए कह रही है। राहुल गांधी भी तो बहुत सपना देख रहे हैं, क्या बनेंगे पर बन पाएंगे कभी? लेकिन देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अहम आज भूमिका में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन कब क्या बनेगा, ये यहाँ कोई न तय कर सकता, न कोई तय करता है। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दे। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। सिंधिया के कारण सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के दिमाग में अभी तक वो घटनाक्रम निकला नहीं है। पार्टी नेताओं को याद है किस तरह सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिलाया, 15 साल बाद बनी कांग्रेस सरकार को गिराया, और यही वजह है कि सिंधिया को लेकर उनके तेवर अब भी तल्ख बने हुए हैं। अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है न कोई और आगे रखते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज्यादा बदतर कर देंगी। वो दुर्भाग्य है सिंधिया जी का। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति और जो अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस देश के कद्दावर नेता हैं, जिस पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, उस पार्टी का नेता जब ये कह रहा है कि अगर सिंधिया जी यहाँ होते तो सीएम हो जाते, और आज वहाँ बैक बेंचर हैं, ये किसी और का दुर्भाग्य नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दुर्भाग्य। वैसे सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करते समय कहा जा रहा था कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वैसा अब तक कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ उनके समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करने की भी बात थी, लेकिन वो नियुक्तियां भी अभी तक नहीं हुई। ऐसे में राहुल का राग सीएम आने वाले दिन में जमीन पर क्या असर दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। रायपुर में जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। 5 सूत्री मांगों को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। नियम के तहत ऑफलाइन कक्षा में बैठ के उसका परीक्षा लेने का नियम है। पिछले वर्ष जो ऑनलाइन जो परीक्षा हुआ था वो केवल 1 वर्ष के लिए बना हुआ नियम था, वो केवल पिछले वर्ष के लिए लागू था, इस वर्ष के लिए नहीं है। तो यदि शासन स्तर पर उस 1 वर्ष को आगे बढ़ा देती है तो हम शासन के निर्णय को पालन करेंगे। रायपुर में पूर्व क्रिकेटरों की रूट सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट पर सट्टा खिला रहे बुकी पार्थ कंसारा समेत 6 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की जेल की हवा खा चुका इंटरनेशनल बुकी पार्थ कंसारा रायपुर आकर मैच में सट्टा खिला रहा था। ये बुकीज इंडिया इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगवाने पहुंचे थे। आरोपियों के पास से बांग्लादेश में बना एक पासपोर्ट, एक लैपटॉप और 7 मोबाइल समेत 4,000 रुपए नकदी और आगामी मैचों के एडवांस टिकट जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी बीते 3 से 4 दिनों से रायपुर के तेली बांधा इलाके के होटल में रुके हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मैच के दौरान सीधे स्टेडियम में बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे। पूछताछ में आरोपी पार्थ ने बताया कि मैच में सट्टा खिलवाते हुए बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 14 दिन की जेल की हवा खा चुका है। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 सटोरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये मैच में लाइव सट्टा खिलाते हैं और अभी आए हुए हैं और किसी होटल में ठहरे हुए हैं। इस सूचना पर
एक टीम बनाई गई थाना प्रभारी तेली बांधा के नेतृत्व में, और एक रेड की कार्रवाई की गई एक होटल में, जहां से 6 सटोरिये पकड़ाए हैं, जिसमें 4 आंध्र प्रदेश के हैं और एक गुजरात का है और एक महाराष्ट्र का है। गुजरात का जो सटोरिया है वो पुराना सटोरिया है जिसका नाम है पार्थ कंसारा। ये पहले भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।